कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आर्थिक तंगी कई लोग कहते हैं कि हमारी पढ़ाई में बाधक बना या हमारी सफलता में बाधक बना, लेकिन इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूं और बता दूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट प्रकाशित हो गया है, जिसमें 91.71% बच्चों ने सफलता हासिल की है। इस वक्त हमारे साथ झारखंड की 5th टॉपर है और रांची की सिटी टॉपर हैं। तो अपने परिचय बता दीजिए पहले आप। जी, मेरा नाम तहरीन फातिमा है और मेरी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक आई है कितना और परसेंटेज है? 97.4% के साथ। जब मैं यहाँ पर आ रहा था कुछ लोगों ने बताया कि आपके पापा यहाँ ठेला लगाते हैं सड़क पर। जी, कहाँ पर? कपड़ा मंडी है ना, वहीं पे। हाँ जी। तो आर्थिक तंगी के बावजूद आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। हाँ, परेशानियां भी आई होंगी। हाँ, लेकिन वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती थी। मैनेज हो जाती है। जी। पढ़ाई का कैसे ये सिलसिला चलता था? हाँ, बस शुरू से ही पढ़ना रहता है और ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर कुछ मंथ्स में ही बस पढ़कर हो गया, शुरू से ही पढ़ना रहता है कंसिस्टेंसी के साथ। और आगे फ्यूचर का क्या प्लान कर रही हैं आप? फ्यूचर में मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। देन आफ्टर उसके बाद? और उसके बाद बस इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ और आगे मैं अपनी पढ़ाई रोकना नहीं चाहती। अगर उसके बाद मैं यूपीएससी का भी एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। यूपीएससी का मतलब आईएएस या आईपीएस क्या बनना है? आईएएस। आईएएस बनना है। जी। अच्छा जी। अभी कितना 97.40? 4%। सिटी टॉपर है, जी। झारखंड की 5th टॉपर है। जी। कुछ आर्थिक तंगी आई थी पढ़ाई के दौरान? वो तो मतलब सबके साथ होता ही रहता है ना, लेकिन ऊपर वाला तो सबके साथ है। वो सब कुछ मैनेज हो जाता था, पापा मम्मी कर लेते थे। कभी मेरे ऊपर ऐसा कुछ नहीं आया कि तुमको मुझको भी टेंशन हो इस बात की, वैसा नहीं हुआ। घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि तुम बस पढ़ाई करो, पैसों की चिंता मत करो? जी। घर में और कौन कौन है? घर में मेरी मम्मी पापा, मेरी 2 बहनें और मेरा पूरा बड़ा फैमिली है। मेरे बड़े पापा यहाँ पे भी हैं और बड़ी मम्मी, फूफी, मेरी दादी, सब लोग हैं। आज रिजल्ट निकला, काफी खास दिन है, तो कुछ घर में भी खास हुआ? जी, बहुत खास हुआ और बहुत सब कोई खुश हैं। मेरी मम्मी पापा, मम्मी तो रोने लगी थी और मेरी दादी काफी भावुक हो गई? जी, बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। मेरी दादी, मेरी नानी, वहाँ पे मेरी नानी तो अभी नानी घर में है, लेकिन फिर भी वो भी रो रही थी। वहाँ पे भी सब कोई मतलब रोने लगा। तो पापा को कैसे पता चला? वो अपने ठेले के दुकान पर थे, उसी कपड़े नहीं, की वो मंडी उस में टाइम थे? घर पे थे। उस वक्त घर पे थे जब जी। रिजल्ट निकला? जी। तो आपने फोन करके बताया? नहीं, घर पे थे ना। अच्छा, आप घर पर ही थी जब रिजल्ट निकला था? जी। तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका वो बहुत खुश हुए। बहुत खुश हुए? जी। लगा हुआ कि चलो मेरा मेहनत सफल हो गया। जी। जी। और स्कूल में? हाँ, स्कूल में भी सब कोई बहुत खुश है। टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं और हमारी प्रिंसिपल भी बहुत खुश थी। पापा का क्या नाम है? अब्दुल रहमान। देखिए, तहरीन है, ये रांची की सिटी टॉपर है और इनके पिता अब्दुल रहमान भी हैं यहाँ पर। जो बता दें कि रांची के मेन रोड में कपड़ा मंडी है, वहाँ पर एक ठेला लगाते हैं, यानी छोटे सा एक ठेला लगाते हैं और उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। बिटिया तो टॉपर बन गई। हाँ, बहुत खुशी लगा। हाँ, आशा भी था हमको कि ऐसा करेगी। हाँ, पढ़ने उम्मीद था में कि बिटिया करेगी टॉपर। उम्मीद था, काहे कि शुरू से बढ़िया पढ़ रही है। मोंटेसनरी से वहाँ जहाँ उस लाइन से पढ़ के निकली है, अभी मोंटेसनरी से पढ़ रही है। पहला रैंक अभी तक गिराई नहीं थी मोंटेसनरी से। हाँ, तो शुरू से बिटिया टॉपर रही है? हाँ। तो आपको आदत हो गया हो कि टॉपर ही रहेगी बिटिया? हाँ, हमको इत्मीनान था कि हमारी बेटी अच्छा करेगी। हाँ। इतना आर्थिक परेशानी आ रहा होगा? हाँ, तो भी हो जा रहा था। ईश्वर सबके साथ है। बिटिया पूरे रांची की टॉपर बनी तो आपको भावुक हो गए थे आप? बहुत भावुक हो गए थे। तो क्या बोले, आशीर्वाद क्या दिए बिटिया को? आशीर्वाद दिए कि और ईश्वर इसे और आगे ले जाए और तरक्की दे। अच्छा, बेटियों को लोग बोझ भी समझते हैं। हम कभी नहीं लोगों के लिए क्या संदेश है? बेवकूफ़ी है, अपना अपना समझ है। बेटी बोझ नहीं होती। अगर हम बेटा को भी पढ़ाएंगे तो खर्चा है, बेटी को भी पढ़ाएंगे तो खर्चा है। बिटिया आईपीएस बनना चाहती हैं? हाँ, हम भी चाहते हैं। अच्छा, आप भी चाहते हैं कि बेटिया आईपीएस बने? हाँ, हम भी चाहते हैं कि पूरे देश का नाम रोशन करे, देश सेवा में ही अपना जीवन अर्पित कर दे। हाँ। और बाकी और कितने बच्चे हैं? 3 बेटी हैं। अच्छा, ये सेकंड वाली है और थर्ड वाली है। मतलब इनसे छोटी हैं? हाँ, ये 10 में है। अच्छा, इस बार 10th में गई हैं? हाँ, और 3 बेटियां ही हैं? हाँ। लेकिन बेटियां बोझ नहीं है? नहीं, बहुत बिंदास जी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, बेटियां बोझ नहीं है और आज इस बेटी ने एक ठेले पर ये कपड़े की दुकान लगाते हैं। रांची के मेन रोड में रेहड़ी पर इनकी दुकान रहती है और वहीं से पूरे घर का भरण पोषण करते। आर्थिक तंगी भी काफ़ी आई, लेकिन बिटिया तहरीन ने आज परिवार का नाम
ऊंचा कर दिया है। पूरे रांची की बात करें या पूरे झारखंड प्रदेश में 5th रैंक लाई है, टॉप 5 में बिटिया ये आई है। 97.40% है इनका तहरीन का, और ये सपना है कि IPS बनना है, देश की सेवा करना है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।